Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 30 है। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्लोक है स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञम च य विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। Those who know me as the Lord of Adhibhutam, Adhidevam, Adhiyajnam, or the governing principle of all the natural matter, all the celestial God, and all the sacrificial performance, such enlightened souls are in full conscience of me even at the time of death. जो मुझे अधिभूत अधिदेवम और अधियज्ञम अर्थात जो मुझे सभी प्राकृतिक तत्वों, सभी देवताओं और सभी यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, के नियंता के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं यहां तक कि मृत्यु के समय में भी मेरी चेतना में लीन रहती है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि वे समस्त चराचर जगत के नियंता है और वे ही समस्त भौतिक जगत, समस्त वस्तुओं, समस्त देवी देवताओं तथा समस्त यज्ञों के अधिदेव है, के नियंता है, के नियामक है। इस श्लोक के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है the whole universe is the manifestation of the Supreme। और जब हमें यह बात ठीक से समझ में आ जाए कि सब कुछ परमात्मा का है, तो फिर हमारा अहंकार और हमारे मनोविकार स्वतः ही शांत हो जाते हैं या मिट जाते हैं। परंतु विडंबना यह है कि हम इस सत्य को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं कि समस्त वस्तुएं, समस्त देवी देवता तथा समस्त यज्ञ परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं और परमपिता परमात्मा इन सबके नियामक है, नियंता है। अज्ञानता के कारण, मोह के कारण हम कई बार स्वयं को नियामक और नियंता और कर्ता समझ बैठने की भूल करते हैं और यही भूल हमें भटका देती है
हमें सत्य से दूर ले जाती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि जो इस सत्य को, कौन सा सत्य, कि परमात्मा ही समस्त चराचर जगत के नियामक है, नियंता है, परमात्मा ही समस्त देवी देवताओं के भगवान है और परमात्मा ही सभी यज्ञों के भोक्ता है, तो फिर हम इस बात को समझ जाएंगे और ये जान लेने से हम प्रबुद्ध हो जाएंगे। और प्रबुद्ध होने का अर्थ यह है कि हम परमात्मा की चेतना में लीन हो जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं कि जो प्रबुद्ध आत्माएं यह जान लेती है कि परमात्मा ही सबके नियंता और नियामक है, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती है, अर्थात अपने जीवन के अल्टीमेट एम को ऑब्टेन कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। हम अज्ञानता के कारण कभी स्वयं को तो कभी किसी देवी देवता को नियामक मान बैठते हैं, नियंता मान बैठते हैं, और यही हम गलती करते हैं। कोई परमात्मा को छोड़कर, अर्थात भगवान को छोड़कर कोई भगवान नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। इवन जितने भी सेलेशियल गॉड्स हैं वे स्वयं परमात्मा के अधीन हैं, अर्थात हम ना तो स्वयं को कर्ता माने, स्वयं को नियामक माने, स्वयं को नियंता माने, और ना ही कोई देवी देवता ही नियंता है, नियामक है। नियंता और नियामक, गवर्निंग प्रिंसिपल, केवल और केवल परमेश्वर श्री कृष्ण है। ये बात यदि हमें समझ में आ जाए तो हम कृष्ण भावना भावित, अर्थात कृष्णा कॉन्सेंस की स्थिति में आ सकते हैं और हमें कृष्ण भावना भावित होना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। हमें परम सुख पाना है, और परम सुख, परम आनंद कब मिलेगा? जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, जब हम सुप्रीम के साथ मर्ज हो जाएंगे। और सुप्रीम के साथ मर्ज हम तब हो सकते हैं जब हम पहले मनोविकारों से मुक्त हो जाएं। मनोविकारों से मुक्त होकर ही हम परमात्मा से युक्त हो सकते हैं। हम अज्ञानता के कारण भटक जाते हैं, स्वयं को नियामक मान लेते हैं, नियंता मान लेते हैं, देवी देवताओं को नियंता या नियामक मान लेते हैं, जबकि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि वे ही अधिभूत, अधिदेवम और अधियज्ञम है, अर्थात वे ही इस चराचर जगत के नियामक और नियंता है। सभी देवी देवता उनकी ही दिशा निर्देश में, उनके ही अधीन कार्य करते हैं, और समस्त यज्ञ परमपिता परमात्मा के लिए ही होते हैं। इसलिए हमें इस सत्य को आत्मसात कर लेना है
The whole universe is the manifestation of the Supreme. Not only the manifestation, but whole universe runs according to the will of the Supreme. Or the God is the controller, director and coordinator of everything of this universe. ये सत्य यदि हमें समझ में आ जाए तो सबसे बड़ा लाभ हमें ये होगा कि हम समस्त विकारों से मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही हम विकारों से मुक्त होंगे हम परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, और परमात्मा की शरण में जाकर हम शरणागति होकर हम अपने जीवन के, मानव जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य परम सुख, परम आनंद और परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।